जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्जाम सेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा हमारी पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोजाना 2 नई गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में पता लगे। बाकी चले बात करते हैं सीधा आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेके आया हूं जिसमें बहुत कम बच्चे फॉर्म भरते हैं। आप भी देखना कि आप में से भी आधे से ज़्यादा बच्चे इस फॉर्म को नहीं भरोगे। तो अगर आपको कम कंपटीशन वाली गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो ये आप पे बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम होगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपकी परीक्षा है ना, वो बहुत ही आसान होती है। मतलब आपको कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे आता है। आप कहोगे नहीं सर, मैंने तो नहीं पढ़ाई करी, मेरे को तो नहीं आता है यार। आप वीडियो को देखो, आपको पता चल जाएगा। तो क्या बोलते हो, फिर शुरू करें? चलो करते हैं। सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं जिसके अंदर ये गवर्नमेंट जॉब आई है। तो देखो, विभाग का नाम है ECIL, ठीक है। ECIL की फुल फॉर्म आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये जो विभाग है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंडर में आता है, ठीक है। तो इसी के अंदर आज की गवर्नमेंट जॉब आई है। बात करें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 6 जून। जो फॉर्म भरने की फ़ीस है वो भी आपको यहाँ पे 6 जून तक देनी होगी। और बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम की डेट अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं करी गई है, ये बाद में आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू बता दी जाएगी। अब बात रही कि ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी कहाँ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने ECIL की वेबसाइट का लिंक आपको दे दिया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी क्वालिफ़िकेशन जानते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वालिफ़िकेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होने वाली है, इसलिए एकदम ध्यान से देखना। यहाँ पे अगर आप 10वीं पास हो, साथ ही साथ आप पे ITI का सर्टिफिकेट है और आपने 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप करी हुई है, या तो अप्रेंटिसशिप करी हो या आप पे 1 साल का एक्सपीरियंस हो, आप दोनों ही एलिजिबल हो, ठीक है। तो ऐसे में आप बन सकते हो टेक्नीशियन। आपकी पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन। कौन बन सकता है? जिसने 10वीं पास के साथ साथ ITI करा है और उस पर 1 साल का अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है। और वैसे भी आपको पता होगा मैं अप्रेंटिस की वैकेंसी भी लाते रहता हूँ और आपसे बोलता हूँ कि अगर टाइम है तो कर लो, बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि कितना फ़ायदा यहाँ पे मिलने वाला है। अब आप ही बताओ, इस गवर्नमेंट जॉब में वही तो अप्लाई करेगा जिस पे अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होगा, और ऐसे बच्चे बहुत ही कम होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई अगर टाइम हो तो अप्रेंटिसशिप कर लेना चाहिए। अब बात रही कि सर ITI किस ट्रेड में होना चाहिए, तो स्क्रीन पे आपको जितनी भी लिस्ट दिख रही है इनमें से किसी भी ट्रेड में अगर आपने ITI करा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो उसका नाम है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? इसमें वो अप्लाई कर सकता है जिन्होंने बीटेक करी है, और बीटेक तो करी ही हो, साथ ही साथ बीटेक में कम से कम 60% मार्क्स भी हों, ठीक है। 60% कम से कम मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। ट्रेड की अगर बात करें तो स्क्रीन पे आपको सभी ट्रेडों के नाम दिख रहे होंगे। इनमें से किसी भी ट्रेड में आपने बीटेक करा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, यू कैन अप्लाई। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पोस्ट है ना, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, ये ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, बिल्कुल परमानेंट जॉब है। बट स्टार्टिंग के 1 साल आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा, यानी स्टार्टिंग के 1 साल वो चेक करेंगे कि आप अच्छे से काम कर पा रहे हो कि नहीं, है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हो कि नहीं। बस स्टार्टिंग के 1 साल काम कर लोगे, देन बिल्कुल परमानेंट एम्प्लॉय हो जाओगे, कोई आपको नहीं निकालेगा। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ सैलरी के बारे में, और ये डिपेंड करेगी आपकी पोस्ट के ऊपर। जैसे कि अगर आप बीटेक वाली पोस्ट में अप्लाई करते हो तो आपका सिर्फ बेसिक पे यहाँ पे 40,000 है। इसके बाद आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे, जैसे HRA हो गया, DA हो गया, ट्रैवल अलाउंस हो गया, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। तो कुल मिला के आपकी जो सैलरी है वो 70,000 को भी क्रॉस कर जाएगी। क्लियर? वहीं पे ITI वालों की बात करें तो आपका बेसिक पे है 20,480, और जब इसमें अलाउंसेस मिलेंगे तो आपकी सैलरी हो जाएगी 45,000 पर मंथ प्लस। आप 45 ही मान लो तो भी ये भी कम नहीं है,
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एज लिमिट की। ध्यान देना, आपकी जो एज है ये काउंट होगी 30 अप्रैल से। ठीक है, 30 अप्रैल को अगर आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में थी तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उन्हें यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। तो चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे SC ST को मिलेगा 5 ईयर का, OBC को 3 ईयर का, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है जनरल वालों को 10, SC ST को 15 और OBC को 13। एक्स सर्विसमैन को भी मिलेगा सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर्स। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। और आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि यहाँ पे जो इसका एग्ज़ाम है ये बहुत आसान होता है, और ये भी बोला था कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको सिलेबस आता है। तो चलो इस बात को मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। दरअसल दोस्तों यहाँ पे आपको बस एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। ये जो एग्ज़ाम है ये होगा CBT में। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जब एग्ज़ाम देने जाओगे ना तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन दिख रहे होंगे और उसी पे आपको जो भी सही लगेगा उस पर टिक करके आना होगा। ठीक, सिलेबस की बात करें, सबसे मेन तो यही है। सिलेबस की बात करें तो आपसे आपकी ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा था कि ऑलरेडी आपको सिलेबस आता है, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना। मान लो अगर मैंने बीटेक कंप्यूटर से करा है और मैंने अच्छे से पढ़ाई करी है तो अब मेरे को इसकी अलग से थोड़ी तैयारी करनी है। एग्ज़ाम में मेरे लिए कंप्यूटर से ही क्वेश्चन आएंगे। तो जिस भी ट्रेड से आपने ITI करा है उसी ट्रेड से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिस ट्रेड से आपने बीटेक करा है उसी ट्रेड से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर आपने अपने कॉलेज टाइम पे अच्छे से पढ़ाई की है तो। इसलिए मैं कहता हूँ जो भी अभी कॉलेज में है, स्कूल में है, जिस भी लेवल पे हो ना, अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तो यहाँ पे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ITI वालों को देना है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट यानी जिस ट्रेड में आपने ITI करी है उसी का प्रैक्टिकल टेस्ट, यानी वो काम करवा के आपसे देखेंगे कि आप उस काम को कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, वहीं पे बीटेक वालों की बात करें तो आपका होगा एग्ज़ाम के बाद पर्सनल इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना होगा, देन आपकी गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे लग जाएगी। और बाकी यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न आप देख सकते हो, आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम आपको मिलता है 2 घंटे यानी 120 मिनट का। एक क्वेश्चन आपका एक ही मार्क्स का होता है, साथ ही साथ -0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो वही क्वेश्चन करना जो कंफर्म आते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो अगर तुक्का मारोगे ना तो मार्क्स कम हो जाएंगे। क्लियर? तो चलिए अब मैं आपको एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम टेक्नीशियन के फॉर्म फीस की बात करते हैं। तो टेक्नीशियन की अगर बात करें तो यहाँ पे जनरल, OBC और EWS की फ़ीस है 750। बाकी SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड और अगर आप पहले से डिफेंस ऑफिसर हो या फिर आप ECIL के पहले से कोई एम्प्लॉई हो तब आप सबकी यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली। आप देख सकते हो 00 लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया टेक्नीशियन के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रेजुएट ट्रेनी के बारे में, यानी जिसमें बीटेक मांगा हुआ था। ठीक है, तो इसकी फ़ीस आप देखो, जनरल, OBC और EWS की है 1000 रुपये और इनके अलावा SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, डिफेंस ऑफिसर, ECIL के पहले से जो एम्प्लॉयज़ हैं ये सभी लोग बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो फीस भी मैंने आपको बता दी। तो अब चलिए मैं आपको अप्लाई करना सिखा देता हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आप यहाँ पे सबसे नीचे आना, आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ फिल नहीं करना, आपको सीधा आना है एडवर्टीजमेंट नंबर पे। अगर आप यहाँ पे ITI वाली पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो तो आप सिलेक्ट करना 7 को, और अगर ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए करना चाहते हो तो सिलेक्ट करना 6 को। हम मान लो ITI के लिए करना चाहते हैं तो 7 पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप पे अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है तो पहला वाला ऑप्शन चूज़ करना, और अगर आप पे वो नहीं है, एक्सपीरियंस है उसकी बजाय, तो दूसरा वाला चूज़ करना। मैं मान लेता हूँ कि हमारे पे अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है तो मैं पहला वाला चूज़ करता हूँ। अब आप देख सकते हो मेरे सामने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। तो बस मुझे इसे ही फिल करना है और फिल करने के बाद फ़ीस की पेमेंट वगैरह कर देनी है। और बाकी इस बीच आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ ही सकते हो।
बात करें दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर की, तो यहाँ पे 6 बड़े शहरों के अंदर एग्ज़ाम सेंटर अवेलेबल है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको लिस्ट दिख रही होगी। और बाकी बात करें कि जॉब लोकेशन क्या रहेगी, तो जॉब लोकेशन एक ही है और वो है हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी और बाकी एग्ज़ाम सेंटर आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। तो अपनी तरफ से मैंने आपको इस गवर्नमेंट जॉब की सारी जानकारी दे दी है। अब आपका काम है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस मौके का फ़ायदा उठा पाएँ। साथ ही में अगर मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज आपका एक लाइक मुझे 10 गुना मोटिवेशन देता है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।